गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बच्चों, चैप्टर 8 में हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा था। आज हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, ये जो आपकी बुक में भी है, आप इसको रीड कीजिएगा कि त्रिकोणमिति क्या है। एक प्राचीनतमक विषय है, यानी कि बहुत पुराना ये सब्जेक्ट रहा है, टॉपिक रहा है, जिसका अध्ययन पूरे जगत के विद्वान करते आए हैं। त्रिकोणमिति का आविष्कार इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि इसकी खगोल की में आवश्यकता पड़ती थी। जैसे खगोल शास्त्री होते हैं जो ग्रह नक्षत्रों की पोजीशंस जो ज्ञात करते हैं, इसमें उसका प्रयोग होता था। तब से आज तक खगोलविद इसका प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियों को परिकलित करने में करते आए हैं, यानी कि ग्रहों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इसमें करते हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोल और नौचालन में भी किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी और नौचालन जैसे बोटिंग वगैरह होती है ना, इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति के ज्ञान का प्रयोग मानचित्र बनाने और देशांतर लॉन्गिट्यूड और अक्षांश लैटिट्यूड के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात करने में भी की जाती है कि अगर कोई द्वीप दिया है, आइलैंड है, और उसके हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड बताना है कि मानचित्र पर उसको हमें स्थापित करना है कहीं पर उसका कि ये कहाँ पर स्थित है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। थियोडोलाइट एक यंत्र है, ये एक सर्वेक्षण यंत्र है जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है, और इस पे एक घूर्णन टेलीस्कोप इस पे लगा होता है जिसके द्वारा विभिन्न कोणों का मापन इसके द्वारा किया जाता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। ये ऐसी मैंने थोड़ा आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बताया ये आपको कि हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम ये थोड़ा परिचय था इसका। अब हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 जिसमें क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस बच्चों ऐसे हैं कि जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में ये देखते आए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस में हम यूज़ कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1। यहाँ पर प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको एक चीज़ और बता दूं जो इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाली है, वो है आपके पास। इस प्रश्नावली में हम निकालेंगे दो वस्तुओं के बीच की ऊंचाइयां और उनके बीच की दूरियां। तो इसके लिए थोड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम यहाँ पे मैंने आकृति में भी आपको दिखाया है कि यहाँ पे एक ये लड़की खड़ी है और सपोज आसमान में कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो इसको अगर जैसे पतंग तक की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक। ये यहाँ से देख रही है पतंग को, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा दृष्टि रेखा। जो पतंग को डायरेक्ट देख रही है ज़मीन से आसमान में उड़ती हुई पतंग को, तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट भी हम इसको बोलते हैं। और जो भूमि के साथ, यानी कि जो हम यहाँ से क्षैतिज स्तर खींचेंगे इसके आंख से लेकर के, और एक हम सीधे आगे जमीन एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम जो खींच रहे हैं इसको क्षैतिज स्तर कहते हैं। और जो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर पर बनने वाला कोण है उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कहीं पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए बोला जाता है, उन्नयन कोण निकालने को बोला जाता है, कहीं पे उन्नयन कोण दिया होता है, कहीं पे ये दूरी ज्ञात करनी होती है, कहीं पे वस्तु से भूमि तक की दूरी ज्ञात करनी होती है। इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। उसी प्रकार हमारे पास एक ये दूसरी आकृति है। इसमें आप देख रहे हैं पहली आकृति में क्या था कि लड़की जमीन से आसमान में देख रही है, आसमान की ओर देख रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि कोई मैंने ऊंची बिल्डिंग बना दी है और व्यक्ति क्या कर रहा है, और कोई जमीन पर वस्तु है, तो व्यक्ति उस वस्तु को देख रहा है जमीन में, यानी कि वस्तु कहाँ पर रखी है, मैंने ऑब्जेक्ट ये जमीन पर वस्तु रखी है, कोई गेंद रखी है, और आदमी अपने छत से या कहीं पे ऊंची बिल्डिंग से नीचे देख रहा है। तो जो ये हम इसकी आंख से लेकर के एक सीधी जो लाइन खींच रहे हैं हम इसको क्षैतिज रेखा बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो यहाँ से देख रहा है, ये वस्तु को जमीन पर देख रहा है, इस क्षैतिज स्तर और इस वस्तु को जो एक लाइन में ला रही है, इनके बीच का जो एक कोण बन रहा है इसको हम कहेंगे अवनयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये बहुत वो है, जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो हमेशा कैसा कोण बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और जब हम ऊपर से किसी वस्तु को जमीन में देख रहे हैं तो इसके लिए बनेगा अवनमन कोण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इन्हीं पर आधारित हमारे पास प्रश्नावली 9.1 है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1।
बच्चों एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कोई सर्कस का एक कलाकार है और वो क्या कर रहा है, कोई 20 मीटर लंबी एक रस्सी है, डोरी है और उस पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। और रस्सी कैसी है, अच्छी तरह से तनी हुई है यानी कि खिंची हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और वो डोरी कैसी है कि एक क्या है हमारे पास, भूमि से एक खंबा है, ठीक है, भूमि पर सीधे लगे खंबे, भूमि पर सीधे लगा कोई खंबा है, उसके शिखर से यानी कि खंबे के शिखर से ये बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, अगर जो ये डोरी भूमि के साथ जो कोण बना रही है वो 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, कि आपको क्या ज्ञात करना है, खंबे की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम बच्चों में इसके लिए क्या करेंगे, एक आकृति बना लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। इसके लिए जो आकृति बनेगी, मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति में हमेशा हमारे पास होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाया, मैंने माना एक ये खंबा बना लिया, ए भी एक खंबा है और एक ये जो खंबे का शिखर है, खंबे के शिखर से क्या तनी हुई, एक डोरी तनी हुई है जो 20 मीटर है। और ये डोरी जो है भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको खंबे की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने ये मान ली कि ये ABC मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया है क्वेश्चन के अनुसार। तो अब क्या है, माना खंबे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। मैं इसको मान लेती हूँ कि AB एक खंबा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। डोरी की लंबाई आपको दी गई है 20 मीटर, डोरी की लंबाई कितनी दी गई है, 20 मीटर, ठीक है। तो अब आप इस समकोण त्रिभुज में आ जाइए। समकोण त्रिभुज में क्या बन रहा है आपके पास, ABC समकोण त्रिभुज है, आपको ये h फाइंड आउट करना है। अभी हमने मैंने आपको जब इसका पहला 8 चैप्टर कराया था, उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए थे। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये फॉर्मूला था। ट्रिक मैंने बताए थे आपको, यानी कि आपको देखना है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये कर्ण दिया है, आपको क्या दिया है, AC दिया है ना, AC ये क्या है, इस त्रिभुज के लिए कर्ण है। और ये क्या आपको फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है, लंब आपको निकालना है। तो भाई ऐसा कौन से उसमें आता था, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस में आता था, साइन में आता था, है ना। एस का मतलब क्या था, साइन, साइन कॉस टेन थे ना ये, तो एस क्या था, इसमें साइन था। तो इसमें हम किसका यूज़ करने वाले हैं, साइन थीटा का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो साइन थीटा का जब हम यूज़ करेंगे, थीटा क्या है इसमें, 30 डिग्री, थीटा मतलब कोण कितने डिग्री का है, तो कोण कितने डिग्री का है इसमें, 30 डिग्री का है। तो साइन थीटा के लिए हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था। क्या था, परपेंडिकुलर P अपॉन H है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कौन है भाई, 30 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो लंब ये है, ये क्या हो जाएगा AB, और कर्ण क्या है इसमें AC। तो AC का मेजरमेंट तो क्या है, 20 है, और AB क्या है, H। तो साइन 30 इक्वल्स टू H अपॉन 20 लिख देंगे। अब आपको मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या था कि साइन 30 की वैल्यू आपको बताया था मैंने कि याद होनी चाहिए, कितनी होती है, हाफ होती है, हाफ इक्वल्स टू H अपॉन 20। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास पूरा बन गया है क्वेश्चन। इसको मैं वज्र गुणन कर लिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, तो ये हो जाएगा 2H इक्वल्स टू 20, तो H इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 यानी कि 10 मीटर आ जाएगा। तो यानी कि जो खंबे की ऊंचाई हो जाएगी H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 10 मीटर, और यही आपको फाइंड आउट करना था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ है आपके पास और आंधी आती है और पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और जब पेड़ गिरता है तो इस प्रकार टूटता है कि जो पेड़ की जो चोटी है, जो पेड़ का शिखर है, वो क्या है, जो पेड़ का टॉप है ना, वो क्या करता है, जमीन को छूने लग जाता है, यानी कि जमीन पे टच हो जाता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, और जो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी है यानी कि जहाँ पर वो जमीन को छूता है वो कितनी है, 8 मीटर है ना।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो आपको क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्योंकि आपको बताना है कि वो पेड़ कितना ऊंचा था शुरुआत में। तो भाई मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास पहले क्या करते हैं कि हम एक वो बना लेते हैं, इसके लिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कि हमारे पास माना मैंने एक ये बनाया कि ये एक पेड़ है पूरा, ये पेड़ लंबा है, इतनी पूरा पेड़ ये इतना लंबा पेड़ है, यानी कि BC डैश, ये डैश है, ठीक है, ये BC डैश है, ये पेड़ है पूरा। जब ये गिरा तो अपने आधे भाग से ऐसे गिरा कि जमीन को ये टच करने लगे, अपने इस भाग से ऐसे गिरा कि जमीन को टच करने लगी, और जमीन को जब इसने टच किया तो इसके साथ इसने 30 डिग्री का कोण बनाया, और यहाँ से लेकर के पेड़ के शिखर से लेके और यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 8 मीटर दी हुई है। तो आपको बताना है कि पेड़ कितना लंबा रहा होगा स्टार्टिंग में। तो मैंने बोल दिया कि माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, शुरू में BC डैश है, BC डैश है, C डैश है, ठीक है। पेड़ बिंदु A से टूटकर जमीन पर बिंदु C पर झुका हुआ है, यहाँ से टूटा और ये बिंदु C पर जमीन पर ही झुक गया। इस थीटा इसने कितने डिग्री का कोण बना लिया, 30 डिग्री का कोण बना लिया। और BC आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो आपको क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या है, AB प्लस AC डैश, ये पूरा पेड़ है। तो हमें सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें AB को फाइंड आउट करना है। पहले हम AB को निकालेंगे और फिर हम किसको निकालेंगे, AC को निकालेंगे, क्योंकि यही तो ये वाला पार्ट है, जी वाला ये झुका, यही तो ये वाला हिस्सा है ना इधर। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले AB को निकालने वाले हैं। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC लेंगे। और आपको पता है कि ऐसा कौन से उसमें होता है, फिर बार बार वही फॉर्मूले में आपको रिकॉल करवा रही हूँ। क्या बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल SCT, है ना। तो इसमें आपको देखो ये दे रखा है 30 डिग्री से, अगर हम देखें तो ये आधार हो गया, यानी कि आपको बेस पता है, बेस पता है आपको, आधार बेस इसमें भी आ रहा है, बेस इसमें भी आ रहा है ना। और अगली चीज़ आपको क्या फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, AB आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये लंब और आधार किस में आते हैं, tan में आते हैं, है ना, tan में दिख रहा है आपको। तो हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा का। पहले वाले में हमारे पास हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस था, इसलिए हमने साइन का यूज़ किया। इसमें हम करने वाले हैं tan का यूज़। तो tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC। तो tan थीटा की जगह में क्या है, 30 डिग्री। AB हमें निकालना है, AB को एज इट इज़ रहने दो, BC की जगह में क्या है, 8 है। तो अब इसको सॉल्व कर लो भाई। तो इसको मैं वज्र गुणन कर लूँगी जब, तो AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 अपॉन रूट 3 मीटर, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। AC निकालो, इसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। AC क्या है, हाइपोटेनस चाहिए। तो हम क्या, बेस दिया है आपको और हाइपोटेनस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, cos 30 का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि cos में ही तो बेस और हाइपोटेनस होते हैं। तो cos 30 इक्वल्स टू BC, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस AC। cos 30 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा ली, तो ये होती है आपके पास √3/2 इक्वल्स टू BC की वैल्यू होती है आपके पास 8, और AC की वैल्यू होती है, AC आपको फाइंड आउट करना है। फिर इसको मैंने फिर वज्र गुणन कर लिया, √3 AC इक्वल्स टू 8 × 2, ये आ गया आपके पास 16। तो AC इक्वल्स टू आ गया 16 अपॉन √3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पूरा पेड़ क्या है, पूरे पेड़ की वैल्यू निकालनी है ना। पूरा पेड़ क्या है, AB प्लस AC डैश, और AC डैश किसके बराबर है, AC डैश क्या है, ये AC के बराबर है, क्योंकि यही हिस्सा तो इसका गिरा है, जमीन पर टच हुआ है। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, इसके लिए ऐड कर लेंगे। तो आपके पास पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी AB प्लस AC। तो AB की वैल्यू अभी आपके आई 8 अपॉन √3 प्लस AC की वैल्यू आई ये आई 16 अपॉन √3। तो इनको एलसीएम ले लिया, √3 आ गया, 8 प्लस 16 आ गया, यानी कि 24 अपॉन √3 आ गया। अब आपको यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना, क्योंकि √3 ये ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई वैल्यू होगी ना, अच्छे से नहीं लग रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे, ठीक है। आपने क्लास 9th में भी इसको सीखा था रैशनलाइज करना, यानी कि इसके हर को क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक बार गुणा कर देंगे, एक बार भाग दे देंगे उसी चीज़ से ना। तो 24 √3 है अपॉन √3 है, तो √3 से गुणा भी कर लिया, √3 से भाग भी दे दिया। तो क्या हो गया आपके पास 24 √3, और √3 से गुणा करने पर क्या आता है 3। तो 3 8 जब क्या होता है आपके पास 24, तो 8 √3 आ जाएगा, यानी कि अतः पेड़ की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 8 √3 मीटर निकल के ये आ जाएगी। तो बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए छोड़ा, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आता तो आप मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है, कोई भूमि है और कोई मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से यानी कि मीनार के पाद बिंदु से इस तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार के, ये मीनार है पूरी, और मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर कौन सा होगा, ये होगा, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री ये दिया है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है भाई। ए बी माना हमने, ए बी क्या मान ली, मीनार मान ली, और इसकी ऊंचाई कितनी ले ली हमने, h मीटर ले ली। तो पाद बिंदु बी की दूरी कितनी दे रखे आपको, बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु बी की दूरी, ये मीनार का पाद बिंदु ही होगा ना, फुट यानी कि लास्ट पॉइंट, इसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर है। तो अब आपको वही ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, आपको ये दी है, ये ज्ञात करनी है, यानी कि आप जब इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो इसका बेस हो जाएगा, रेस का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर किस में आता था, आपको ध्यान रखना, 10 में आता था, फिर बार बार वही फॉर्मूला लगेगा। तो 10 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। 10 30 AB की वैल्यू क्या है h, और BC की वैल्यू क्या है 30। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इक्वल्स टू h अपॉन 30। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3h इक्वल्स टू 30। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/√3। ये इतने में ही हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसका हम परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे हम इसको, √30/30 इंटू √3 इंटू 3। तो ये आ जाएगा 30 इंटू √3, और नीचे √3 इंटू की क्या आता है, 3 आता है, तो 3 10 जा 30, यानी कि 10√3 आ जाएगा। तो यानी कि जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी आ जाएगी, 10√3 निकल के ये आ जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये कोई भूमि है और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। ये मैंने पतंग बनाई है, ये कोई पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध लिया जाता है, और इस पर जो डोरी लगी है हम इसको अस्थायी रूप से एक भूमि के एक बिंदु पर बांध लेते हैं। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये कोण बना रही है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि इसकी डोरी भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल डोरी तनी हुई है। डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, यानी कि आपको AC ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई क्या है, AC, यही आपको ज्ञात करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन अभी तक के मैंने शुरू किए जो कराए, सारे ही पांचों के पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। माना AC डोरी की लंबाई है, AC क्या है, डोरी की लंबाई है, और भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, h कितने दे रखा आपको, ये ऊंचाई h 60 मीटर है ना, कितने मीटर है ये, 60 मीटर, ये पहले से ही हमें क्वेश्चन में दिया है। तो समकोण त्रिभुज ABC में जब हम देखेंगे आपको ये 60 के हिसाब से, तो ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है, ये लंब होने वाला है, ये क्या होने वाला है, कर्ण होने वाला है। लंब और कर्ण किस में आते थे, साइन में आते थे ना। आपको फिर बता रही हूँ मैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल और सोना चांदी तोल, तो साइन में क्या आता था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए लंब, और ये हाइपोटेनस यानी कि इसका ये कर्ण हो गया, है ना। तो इसमें जब ऐसा आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, साइन। तो साइन 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन, और हाइपोटेनस क्या हो गया इसके लिए, AC। तो BC अपॉन AC आ जाएगा साइन 60। BC की जगह में हम क्या रखने वाले हैं, BC की वैल्यू क्या है, 60 हमें दिए कि 60 मीटर की ये ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग, और AC आपको फाइंड आउट करनी है पतंग की डोरी। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, √3/2 आपको याद होनी चाहिए। 60 अपॉन AC, इसको हम फिर अब क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो AC इंटू √3 इक्वल्स टू 2 इंटू 60। तो AC इक्वल्स टू आ गया 120 अपॉन √3। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, 120 √3 इंटू √3 रेशनलाइज करते हैं ना, उसी से मल्टीप्लाई भी कर लिया और उसी से डिवाइड भी कर लिया। तो 120 √3 आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है, तो 3 40 जा
120 तो यानी कि 40√3, यानी कि जो डोरी की ऊंचाई है या डोरी की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, डोरी की लंबाई बोलो, इसको डोरी की लंबाई बोलेंगे यहाँ पे। डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40√3 हो जाएगी। ठीक है, डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40√3 हो जाएगी। देखिए आपके पास क्या निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। यहाँ से एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन बनता है। बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चन हैं, आप इनको समझिएगा, करिएगा। ठीक है।